सत्तरवां श्लोक कहता है, तद्वद कामाम यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न कामा कामी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो द्वितीय अध्याय में दिए गए हैं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अर्थात जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, विचलित नहीं होने देता है, उनको स्थिर रखता है, वही शांति को प्राप्त करता है। आप एक प्रयोग कीजिए, अगर आप मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो आपकी अस्थिरता समाप्त होने लगती है और आप धीरे धीरे शांति को प्राप्त करने लगते हैं। कोई एक इंद्रिय पर भी संयम के प्रयास से संपूर्ण शांति को प्राप्त किया जा सकता है। एक इंद्रिय को भी वश में कर लिया जाए तो बाकी इंद्रियां भी धीरे धीरे वश में होने लगती हैं, क्योंकि सभी इंद्रियां आपस में मिलजुल के कार्य करती हैं। इसलिए जैन मुनि एक चीज का व्रत रहने कहते हैं, जिसे अणुव्रत कहते हैं। यदि आप एक चीज में भी संयमित हो जाते हैं तो बाकी चीजों में भी आपके संयमित होने की संभावना बढ़ जाती है। आप सत्य मार्ग पे प्रवाहित हो रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा जैन धर्म मानता है, जिसे अणुव्रत कहा गया है। एक चीज का भी व्रत आपको आत्मोन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। इसलिए तो जैन धर्म में इतने मुनि हुए हैं, बड़े से बड़े प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति भी मुनि हो जाते हैं। यह अणुव्रत की महिमा है। संयमित व्यक्ति आत्म अनुशासन के मार्ग पर चल पड़ता है, आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, अपनी इच्छाओं को तुष्ट करना छोड़ देता है और इंद्रियों को संयमित करके वह स्थिर बुद्धि होकर शांति को प्राप्त करता है। 71वां श्लोक कहता है, विहाय कामान्य सर्व पुंशांश बढ़चढ़ती निष्प्रह निर्ममो निरंकार स शांति मधिगच्छति। अर्थात 71वां श्लोक का अर्थ है, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसकी सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो होती है उसको भी छोड़ देता है। किसी को पेठे खाने की इच्छा होती है, किसी को रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, किसी को कोई किसी कार्य की इच्छा होती है, यदि वह छोड़ देता है, अर्थात